तो नमस्कार मित्रों, को पुनः एक बार फिर से एक नई सुबह और एक नई शुरुआत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल आज हम लोग एक नई शुरुआत विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बहुत ही देखो शानदार वाला टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना अत्यंत आसान है। अब देखना, कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे हार्ड वाला टॉपिक है वो है। आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा है, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, एक तरह से आप मान सकते हो। ये है विद्युत विभव, जिसको कि आज मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी विद्युत क्षेत्र के साथ में जो संबंध है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, देखें कितना आसान है। उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर आपको विभव को ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करोगे। अब ये तो एक ही आवेश के कारण था, बहुत सारे आवेश हो जाए तब कैसे ज्ञात करोगे। इन चारों पांचों बातों को आज की इसी अपने वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ये जो कुछ टीचर्स कहते हैं ना कि ये सबसे हार्ड वाला पोर्शन है, आप लोग खुद इस वीडियो को एंड तक देख के मुझे बताना क्या ये सच में हार्ड है या केवल मार्केट में हवा बना के रखा है इन्होंने। देखो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। आप जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे पूरा, तब आपको क्लियर होगा कि विद्युत विभव तो भाई आवेश भी बहुत ज़्यादा आसान है। आवेश आप सबने पढ़ रखा, बहुत ही आसान था, उससे भी ज़्यादा आसान है। उसमें तो बट्टा में स्क्वायर रहता है, इसमें बस स्क्वायर नहीं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा और बाकी सेम टू सेम देखो सारा फॉर्मूला रहेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अपने एक तो देखो आप लोग भी लाइव नहीं हो, फटाफट से जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर कर दो, अपने क्लासमेट को शेयर कर दो और फटाफट जितना हो सके उतने को लाइव लेके आ जाओ। जितने ज़्यादा आप लोग होते हो ना, उतना ज़्यादा मुझे मनोबल मिलता है, आंतरिक खुशी होती है मुझे कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे जो वो मुझे देख रहे हैं। तो अब ऐसे के अंदर देखो अब क्या करो, आप लोग खुद देखो कितने कम जने ऑनलाइन हो, थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो। अच्छा एक चीज़ और, मैं ये देख रहा हूँ पिछले सारी के सारी वीडियो से देख रहा हूँ, आप आते हो वीडियो को देखते हो चले आते हो, ये ठीक वैसी बात है। एक बार सपोज करके देखो, आपके घर में शादी है, ठीक है, आपने आपके पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया, सारे के सारे गांव वाले आ गए, खाना भी खा लिया, लेकिन जो फूफा जी आपने बिठाए थे बान को नोट करने के लिए, उनके पास तो कोई गया नहीं। फूफा जी बैठे बैठे मक्खियां मारने लग रहे हैं। कितना बुरा लगेगा आपको कि भाई सारे गाँव वाले आ गए, अच्छा खासा खाना खा के चले गए, बिना बान भराई चले गए, कितना बुरा लगता है। ठीक इसी प्रकार आप लोग कर रहे हो, आप लोग वीडियो पे आते हो, वीडियो का पूरा रसास्वादन करते हो, लेकिन बिना लाइक किए चले जाते हो। भाई ऐसा थोड़ी होता है ना। तो मुझे जो है ये मेरा जो मनोबल है ये इसी कारण से बहुत ज़्यादा डाउन रहता है कि भाई मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, पहली बात तो व्यूज़ बहुत कम है, उसके बाद जो लाइक करने वालों की तादाद है, भाई इतने कंजूस क्यों होते हो। एक केवल टैप करना होता है, तो जितना हो सके देखो दबा के इस वीडियो को लाइक कर देना। और उम्मीद करता हूँ मैं कि जो वीडियो है आप लोगों ने अभी तक इसके जो लिंक है वो अपने मित्रों को सजा कर दी होगी, ठीक है। नहीं कि तो देखो फटाफट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक मिनट और आपसे भी बात करूंगा। एक चूंकि रिक्वेस्ट ये थी कि मेरी जो हिंदी है उससे कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं हल्के से, तो उनको मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल आज मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपनी जो वीडियोस इनके अंदर इंग्लिश को इंक्लूड कर सकूँ। मैं पहले देखो क्लियर कर देता हूँ, मेरा जो मीडियम है वो हिंदी रहा हुआ है, और दूसरी बात मीडियम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हिंदी है वो मेरी चहेती भाषा है, इसलिए जब भी मैं कभी आपसे संवाद करूँगा इस प्रकार से तो मैं उपयोग भी लूँगा मेरी जो प्योर हिंदी है, जिसको कि मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ उसको। लेकिन जब बात आएगी आपके इस टॉपिक को पढ़ाने की, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए जो इंग्लिश के वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है वो आप सभी के लिए इंग्लिश में यूज़ कर दूंगा जितनी मुझे आती है। ज़्यादा से ज़्यादा की जो उम्मीद है वो तो मुझसे मत करना, लेकिन जितना हो सकेगा जो पूरा प्रयास है आप लोगों को सेटिस्फाई करने का मैं करूँगा। एक और चीज़ भाई फटाफट शेयर करते हैं यार। देखो अभी से इतना पसीना आ गया, राजस्थान का सबसे जो गर्म जिला है और सबसे जो गर्म शहर है उस जगह मैं यहाँ पर खड़ा होकर वर्तमान आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को देखो ध्यान भी रखना है, जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना चूरू जिला। और इसी जिला मुख्यालय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, जो आउट ऑफ राजस्थान से उनको भी बता देता हूँ। सबसे जो गर्म शहर है वर्तमान का, उस जगह से खड़े होकर मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा इतना देखो बुरा हाल है गर्मी से, तो एंड तक तो पता नहीं क्या होगा। और आज वाली जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि थोड़ी सी लेंदी होगी, तो इसलिए देखो मेरी जो मेहनत है इसका सकारात्मक परिणाम आप सभी को मिले, इसके लिए ध्यानपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखना। अपन देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं फटाफट से, आप लोग तो लाइव लेके आओगे नहीं, मुझे तो प्रारंभ करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो समझते कितनी आसान सी चीज है। आप सभी ने जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि मान लिया आपके पास ये कोई आवेश है Q, ये पड़ा है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर देखो एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां यदि हम कोई दूसरा आवेश लेकर आना चाहेंगे तो ये उसको बोलेगा ना बेटा ना, मेरे पास में मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तुझ पे बल लगाऊंगा। अब मान लिया कि वो जो क्षेत्र है, एक बार मैं इसको ब्लू पेन से बना देता हूँ, मैंने बताया ना वो क्षेत्र है इसके चारों तरफ। मान लिया ये जो क्षेत्र है वो ब्लू पेन से बनाया हुआ इतना इतना इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहते क्या है भाई?
परसों जो अपना टेस्ट था उसके अंदर भी मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन दिया था, किसी आवेश के चारों ओर का व्यस्तन जिसमें कोई दूसरा आवेश बल महसूस करता है क्या कहलाता है? आप सबने जवाब भी दिया था, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखना ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखना ये आवेश क्या कहेगा कि भाई इतना इतना मेरा एरिया है, इसके अंदर कोई दूसरा आ ना पाए, है ना। तो अपन ने क्या देखा कि एक अपने पास कोई आवेश था, मान लिया कि इतनी दूरी पर यहाँ पर कोई आवेश है, बहुत दूर है, बहुत दूरी को अपन मानते हैं अनंत पर है, कोई एक आवेश पड़ा है Q नोट। हम क्या चाहते हैं कि ये जो आवेश Q नोट है ये यहाँ पर दूर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसको मतलब लोगों के बीच में लेके आए, बैठाए इसको। तो हमने सोच लिया, अभी हमने ठान लिया कि इसको इस बिंदु P के ऊपर हमें लेकर आना है। अब मैंने क्या किया, इस आवेश को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के यहाँ तक, तो देखो मैं इसको पकड़ के लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, इससे आगे बढ़ने लगा, वैसे इस आवेश ने कहा कि रुक जा बेटा, आगे मत लेके आना है इसको। तो मैंने पूछा भाई क्यों? तो उसने कहा मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, प्रतिकर्षित करके फिर से उसको बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, बेचारे को हम तो लोगों के बीच में बैठाना चाहते हैं, तो उसको बाहर निकाल रहा है। तो इसने कहा कि ना मैं तो भाई बाहर निकालूंगा, लेकिन हम तो थोड़े जिद्दी है ना। तो मैंने क्या किया, जोड़ लगा के यानी बल लगा के, इसने बल लगाया बाहर की ओर, मैंने बल लगाया अंदर की ओर, और बल लगाकर ये जो आपका आवेश था इसको यहां से पहुंचा दिया इस बिंदु P के ऊपर। अब देखना जो ये बल आपका ये वाला आवेश लगा रहा था, उसके विरुद्ध मुझे इस आवेश को वहां से यहां तक लाने में करना पड़ा कार्य, काम करना पड़ा। अब देख लो इसी बात से हमारा विद्युत विभव आ गया। बताओ कोई हार्ड चीज थी क्या? कुछ भी नहीं था। अभी आपके कुछ भी क्लियर नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगला जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं उसके तुरंत बाद मुझे बताना कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। अनंत से किसी एकांक परीक्षणीय धन आवेश होता क्या बताऊंगा। अनंत से किसी एकांक परीक्षणीय धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य को हम लोग दर्शाते हैं W से, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो बताओ विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आई कि नहीं आई? दोबारा सुनना, अनंत से किसी एकांक परीक्षणीय धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। कितनी आसान सी परिभाषा दी। किसको लेकर आए? Q नोट को लेकर आए ना। ये जो हमारा एकांक परीक्षणीय धन आवेश है इसके बारे में बताऊंगा होता क्या है। इसको ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। बताओ डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत आसान सी थी। देखो Q नोट जो है इसको हम लोग बोलते हैं एकांक परीक्षणीय धन आवेश। एकांक परीक्षणीय धन आवेश जिसको कि हम इंग्लिश के अंदर में रिपीट करना चाहूँ तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग चार्ज। देखो यूनिट टेस्टिंग चार्ज है, इसके बारे में देखो मैंने डिटेल से पहले आपको बता दिया था जब हमने बात करी थी किसी बिंदु आवेशकरण विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता की अपन ने बात करी थी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की परिभाषा की भी अपन ने बात करी थी, वहां पर भी देखो मैंने इसको डिटेल से बता रखा कि क्या होता है यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो यहाँ पर मैं उसको इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ऐसा चार्ज जिसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है या खुद का जो परिमाण है वो कितना हो, एक हो, इकाई हो, यानी ये जो है दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। डिटेल से मैंने पहले इसको बता दिया, तो यहाँ पर उसको बताना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वीडियो काफी लेंथी होने वाली है। अब देखना दोबारा से इस डेफिनेशन को क्लियर करता हूं, कंठस्थ हो जाने चाहिए। देखो रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझना है। मैंने क्या किया, अनंत से किसी एकांक परीक्षणीय धन आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आने में जो काम किया, किसको लेकर आया? Q नोट को लेकर आया। तो इसी को मैंने क्या कह दिया? विद्युत विभव कह दिया। इतनी सी बात थी, विद्युत विभव की परिभाषा होगी क्लियर। अब देखना ये जो आपके पास V का फॉर्मूला आ गया, V का बोलो चाहे आप विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आया? V बराबर W/Q नॉट। ये है आपके विभव का फॉर्मूला। अब देखना बात करते हैं इसके मात्रक की फटाफट से। कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? आप सभी जानते हो, विद्वान हो सारे, जूल होता है। आवेश का मात्रक सभी ने सुन रखा है, क्या होता है? कूलाम होता है, जो कि मैंने परसों वाले टेस्ट के अंदर भी आपको प्रश्न दिया था। तो जूल प्रति कूलाम में क्या हो गया? आपके विभव का मात्रक। इसके अलावा जो विभव का एक प्रचलित मात्रक है जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए, वो क्या है? वोल्ट। तो ये दोनों ही क्या है? आपके इस विभव के मात्रक है। अगली बात करते हैं, देखो कुछ बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु मैं इनको बोलता हूं, नोट्स के अंदर बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको इनको बना के दे रखा है। जो बिंदु है पहला, एक नंबर चीज की जो आपका विभव है ये एक अदिश राशि है। जो आपका विभव है ये एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अदिश राशि है। अगली बात सुनना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। विभव जो है, सॉरी जो आपके आवेश होते हैं ना, आपने पढ़ रहे हैं धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो धनावेश होते हैं यानी कि जो आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, धनावेश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा उच्च विभव से, जहाँ पर
V का मान ज़्यादा है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव जहाँ पर V का मान कम है की ओर गति करते हैं। और दूसरी बात, जो आपके ऋणावेश हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस हमेशा कम विभव से हमेशा उच्च विभव की ओर गति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे अपन काम में लेंगे। अगली इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये और सुनना, ये क्या कहता है कि अनंत पर विभव का मान 0 होता है। साथ ही साथ जो पृथ्वी है हमारी, इसके लिए भी विभव का मान 0 होता है, यानी V अर्थ इक्वल्स टू 0। अनंत पर विभव का मान 0, पृथ्वी पर विभव का मान 0। अब देखो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं अपने घरों के अंदर। हमारे घरों में भी फिजिक्स लग रही है। आपने देखा होगा कि आपके जो 3 पिन सॉकेट होते हैं, जिसके अंदर आप तार वार डालते हो, जो बिजली का बोर्ड होता है उसके अंदर जो 3 पिन सॉकेट होता है या 5 पिन जो सॉकेट होता है, उसके अंदर सबसे ऊपर एक देखो खांचा सा होता है, जिसके अंदर कभी करंट तो नहीं आता, लेकिन एक ग्रीन कलर का वायर हम उससे लगाते हैं। और बाहर घर के बाहर जाके देखना, जमीन के अंदर आपको एक तार ऐसे निकलता हुआ दिखेगा आपके घर के आसपास, है ना। आपके घर में अगर अर्थिंग का कनेक्शन किया हुआ है, उसको अपन अर्थिंग बोलते हैं, तो अगर किया हुआ है तो जरूर आपको तार मिलेगा। वो इसीलिए हम लोग लगाते हैं। क्यों? मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि अर्थिंग जो हवाई करंट होता है वो आपकी किसी जैसे फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, ऐसे डिवाइसेस के अंदर चला जाता है। जैसे आजकल वर्तमान में गर्मियों के अंदर लोग कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है कई बार करंट मारती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये 5 पिन जो होते हैं, इसके अंदर ऊपर वाली सबसे बड़ी जो पिन होती है, इसको उसकी बॉडी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और वो जो तार है वो हमारे पूरे घर के परिपथ में होता हुआ बाहर गली में जहाँ पर भी हमने जो अर्थिंग का कनेक्शन कर रखा है उससे जोड़ देते हैं। अब होगा क्या कि जो आपके आवेश वहाँ से या जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि उस जो बॉडी थी आपके कूलर या फिर आपकी फ्रिज की, उसके अंदर मुक्त रूप से घूम रहे थे, जो कि हमारे लिए हानिकारक थे, करंट का कारण बन रहे थे, तो उनको क्या किया हमने उस तार के माध्यम से सीधा पहुंचा दिया जमीन के अंदर। क्यों? अभी भी हमने देखो बात करी, इसका यूज भी आ गया, इसका यूज भी आ गया। अभी भी हमने बात करी कि जो आपके धनावेश होंगे वो तो अधिक आवेश से जो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएंगे। तो देखो पृथ्वी का विभव कितना है? 0 है। तो अगर मान लो धनावेश होते और जैसे हम उसको अर्थिंग करते, अर्थ से कनेक्ट करते, तो अधिक से कम की ओर, 0 तो कम ही है, तो कम की ओर गति करते। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखना, जो आपकी ऋणावेश है, जो मान लो इलेक्ट्रॉन से जिनके कारण हमें करंट लगता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा अपन कहते हैं, 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। V मिनिमम यानी जो नेगेटिव है वो कम है, और जो 0 होता है, देखो आपने ये तो पढ़ी रखा होगा भाई, संख्या रेखा एक तो बीच में होता है 0, इस साइड प्लस की संख्या, इस साइड माइनस की संख्या, तो माइनस वाले को हम इस बार कम मान रहे हैं। तो देखना कम से अधिक की ओर, तो देखो भाई 0 तो ज्यादा ही हो गया ना माइनस से, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी की ओर गति कर जाएंगे और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहेगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसका यूज है हमारे डेली लाइफ के अंदर। इसके बाद ये तो देखो अपन विभव की बात करें, जब हम धारिता स्टार्ट करेंगे ना, इसी यूनिट के अंदर हमें धारिता कैपेसिटेंस भी पढ़ना अपन को, तो उसके अंदर हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ पर हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे, जो कि पंखे होते हैं इनके अंदर गोल गोल आपको सेल सा लगा हुआ दिखता होगा, वो असल में सेल नहीं होता, वो कैपेसिटर है, उसको हम अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं कंडेंसर। तो उसकी बात हम लोग अगले वाले चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं। बहुत ही देखो शानदार चीज़ होगी, फिजिक्स बड़ी शानदार है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब एक हम अलग टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि इसी से संबंध रखता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। देखना कहाँ लिखूँ इसको, चलो एक बार नीचे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। इस विभवांतर को समझना, क्या कहना चाहता है आपका विभवांतर, नाम से स्पष्ट है। देखो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से देखो बताना भी चाहूँ तो बताता हूँ। ये दो मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये ब्लू चलता है, ये रेड चलता है। ये क्या हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ये है कैमलिन कंपनी का और ये है डोम्स का, तो ये कंपनी के आधार पर दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, विभव में, यानी पोटेंशियल के अंदर क्या है, डिफरेंस है, विभव के अंदर क्या है, अंतर है। अब इसको समझते हैं अपन। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मान लिया ए यहाँ पर है, दूसरा बिंदु मान लिया कोई बी है यहाँ पर। अगर आपको याद हो, अभी अभी जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो मैंने आपसे ये कहा था, अनंत से किसी एकांक परिक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा, नहीं,
केवल उसी बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने बिंदु होंगे उन सब बिंदुओं पर विद्युत विभव का जो मान है वो एक जैसा हो, कहीं भी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए देखा मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया, एक यहाँ पर बिंदु लिया, दोनों बिंदु जो है अलग अलग जगह है, इसका मतलब दोनों के लिए जो विभव का मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होगा उसी को विभवांतर कह देंगे। भाई इसके लिए विभव का मान अलग है, इसके लिए विभव का मान अलग है। जब दोनों के लिए विभव का मान अलग अलग है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई अंतर तो होगा ही होगा, और वो जो अंतर है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर। कितना आसान था, नोट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको लिख के भी दे रखा है। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो देखो लाइव तो भले ही आप लोग बहुत कम हो, लाइव जो बहुत कम हो, लेकिन जो वीडियो उसको लाइक जो है वो जरूर करते जाना, ठीक है। आपके कुछ कमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूरी से था इसलिए मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा, लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है। अच्छा एक चीज़ और, आज अपन देखो ये 4-5 चीज़ें जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताई पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो कल हमारी जो वीडियो की ना उसके अंदर मैं आपको डिटेल से जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगा, तो उनको बड़ा ध्यान से बड़ा धैर्यपूर्वक समझना। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिस प्रकार से अपना परसों टेस्ट हुआ था बड़ा शानदार था, ठीक इसी प्रकार से संडे को दोबारा से मैं एक टेस्ट रखने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आज से हम जो शुरू कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव वाले चैप्टर को, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आज से सैटरडे तक हम जो भी पढ़ेंगे उसी से आपका जो मटेरियल है टेस्ट का, जो क्वेश्चंस का, वो तैयार होगा। तो आपको आज से लेकर शनिवार तक कंटिन्यू आपकी क्लासेस उनको देखना, अटेंड करना है, उसके बाद उनको ढंग से एनालाइज करके ढंग से उनको पढ़ना है, और संडे को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में दोबारा से आपका जो टेस्ट होगा वो होगा ही होगा। अच्छा कल की बात कर लूँ तो कल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। तो जो भी आपके मित्र बंधु भाई बंधु हों, कोई क्लास 12th ज्योग्राफी जो पढ़ते हों, आर्ट्स के अंदर हो, तो उनको आप बता सकते हैं कि कल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ज्योग्राफी का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो होने वाला है। मैडम जो है आपका टेस्ट लेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कहते किसको है। अब ये तो बात हमने हमारे समझने के लिए ली, लेकिन इसकी जो परिभाषा है और इसको जो हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, इसको देखो समझने का प्रयास करते हैं। मैंने मान लिया कोई आवेश मेरे पास था यहाँ पर, इस आवेश का नाम है Q। मुझे क्या करना है कि इस आवेश Q को यहाँ से यहाँ तक यानी बिंदु A से बिंदु B तक स्थानांतरित करना है। अब चूंकि देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इस वाले Q नोट को जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगा तो ये वाला कहेगा ना बेटा ना इसको लेके मत आ, क्योंकि मैं इस पर बल लगाऊंगा। तो हमने कहा भाई हम तो ढिट्टे हैं, भले ही हमें कार्य करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम उस आवेश को उसके गंतव्य तक पहुंचाकर रहेंगे। तो सेम काम अपन यहाँ पे करेंगे। ये जो आपका Q नोट आवेश यहाँ पर है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को बिंदु A से B तक लेके जाने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा, वही दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा। तो ये इसकी गणितीय परिभाषा आ गई। देखो विभवांतर, इस बिंदु का विभव मान लिया VA है, इस बिंदु का विभव मान लिया VB है। तो विभवांतर का मतलब मैंने अभी बताया, दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो B का विभव कितना है VB माइनस A का विभव कितना है VA। ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया। देखो अंतर हो गया ना, इसके और इसके बीच का अंतर। दो बिंदु के बीच विभव का अंतर विभवांतर होता है। ये किसके बराबर होगा, आपके इस Q नोट आवेश को आप A से B तक लेके गए ना, तो आपको A से B तक लेके जाने में कार्य करना पड़ा। किसको लेकर गए, Q नोट को लेकर गए, यही क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो बताओ क्या इसके जैसा ये नहीं है क्या, बस यहाँ पे अकेला भी आ रहा था क्योंकि हम लोग अनंत से लेकर आ रहे थे। और अभी भी मैंने आपको बताया कि अनंत पर तो विभवांतर का मान, विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसके अंदर से 0 को घटाता तो कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मान लिया हमने जो दो बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले लिए, अनंत पर तो हम लोग गए नहीं, तो यहाँ पे तो 0 होना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बिंदुओं को लिख दिया VB माइनस VA बराबर WAB बटा Q नोट। WAB का मतलब क्या है, जब आवेश Q नोट को आप A से B तक लेके गए तो जो काम आपको करना पड़ा, जो कार्य आपको करना पड़ा, उसको हम लोग दर्शाते हैं WAB से। तो ये था मित्रों विभव और विभवांतर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी हम लोग बात करते हैं। उसके लिए मैं बोर्ड को फटाफट से कर देता हूँ क्लीन, और थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ क्योंकि जो मेरा गला है वो इस गर्मी के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से सूख रहा है। आते हैं, देखो वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी बोरियत कभी फील हो ना, तो कुछ मत करना, अपने जो दोनों आंखें ना, एक बार वीडियो पॉज करना, दोनों आंखें बंद करना, अपने दोनों हाथों के हथेली को इस प्रकार से रब करना, और जो आपकी अंगुलियां हैं वो आपकी आंखों के ऊपर कम से कम 10 सेकंड तक रख के रखना। उसके बाद हटा लेना, पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाओगे आप। मतलब बिल्कुल भी आपको बोरियत फील नहीं होगी, और बिल्कुल भी ये वासी मतलब फालतू की चीज़ें लगेंगी फिर, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ में जो 10 बजे लाने का वीडियो टाइम है मेरा, इसीलिए क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको पढ़ने के लिए उपयुक्त है।
हाँ, सुबह का टाइम उपयुक्त होता है, लेकिन सुबह 6 बजे आप में से कई मेरे धुरंधर तो अभी भी नहीं जागे, तो सुबह 6 बजे की तो मैं उम्मीद क्या करूँ, तो अच्छा टाइम है। इससे हम लोग फटाफट देखो पढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है जिसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध। यानी हम लोग देखो यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, ई वेक्टर और जो आपका वी है यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके मध्य संबंध को हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न अक्सर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दें। यानी अभी भी अपन ने बात करी थी, जो V का फॉर्मूला था वो हमारे पास में क्या आया था, V बराबर W/Q0। ये आपके पास अभी भी फॉर्मूला आया था। इसका मात्रक मैंने आपको बताया था, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी है और आने की प्रगाढ़ संभावना भविष्य में भी रहती है कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दो या 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दो। तो देखो कितनी आसान है। मैंने क्या बताया था, ये Q0 क्या चीज़ है भाई, मैंने आपको अभी भी बताया था कि Q0 जो है इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग चार्ज। यूनिट टेस्टिंग चार्ज का मतलब क्या, इसका खुद का जो मान है, खुद का जो मैग्नीट्यूड है, खुद का जो परिमाण है वो कितना है, 1 है। तो भाई जब 1 है तो क्यों ना इस फॉर्मूले के अंदर मैं इसका मान 1 रख दूं। तो जैसे मैंने इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान 1 रखा तो मुझे V बराबर क्या प्राप्त हुआ, W। अब यहीं से आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा बन गई। देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या बनी परिभाषा, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभव का मान 1 वोल्ट होगा। देखना, दोबारा समझना, इसकी जगह मैंने कितना रख दिया, 1 रख दिया। बट्टा में 1 रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, W के बट्टा में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर W का मान भी 1 होता, कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो मैंने क्या किया, 1 जूल काम किया, किसके लिए, इस 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने के लिए। तो ये जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है यही तो किसके बराबर है, V के बराबर। अर्थात 1 वोल्ट की परिभाषा क्या आ गई कि जब मैं 1 कूलाम आवेश को 1 जूल आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में 1 जूल कार्य करता हूं तो आपकी विभव का मान कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। देखो दोबारा समझ लो, अगर ये ऐसे समझनी है ना तो इसको ऐसे समझना, W की जगह आप लोग 1 रख दो, बट्टा में Q की जगह Q0 का मान तो 1 है ही ऑलरेडी। तो देखो 1/1 क्या बन गया, 1 ही तो बन गया। अर्थात आपके पास 1 वोल्ट की क्या परिभाषा आ गई कि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये बातें अपन ने करी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। हमारा टॉपिक कह रहा है, चीख कर कह रहा है कि आप लोग जो है ई वेक्टर और वी के मध्य संबंध ज्ञात कर दो। यानी आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक, मैं सीधा विभव लिख रहा हूँ, विभव में संबंध। तो देखो आपको ये रिलेशन जो है वो बताना है, रिलेशन किसके बिटवीन होगा, रिलेशन आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड जो आपका V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच में आपको जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना है, किस प्रकार का संबंध इनके मध्य होता है। तो देखना कितना आसान है, बिल्कुल घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही, मतलब मैं क्या कहता हूँ, मलाई की तरह बहुत आसान है। देखना अभी जब मैं आपके सामने करूंगा खुद, तो आप खुद बताना कि आसान है कि नहीं। आप सभी भी पढ़ के आए हो पीछे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आपको फॉर्मूला वहां पर क्या बताया था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हमने पढ़ी थी। इसका मतलब तो भैया आप लोग सही ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे पढ़ रहे हो। लेकिन यदि फिर भी दिमाग में नहीं आती तो भैया मामला गड़बड़ है। चूंकि हम लोग जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है क्या, ई वेक्टर जो होता है वो होता है एफ वेक्टर अपॉन Q0। ये हम सभी पढ़ रखे हैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी उसकी परिभाषा मैंने दी थी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परिक्षित धनावेश पर लगने वाले बल और उस Q0 के अनुपात को हम बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले पढ़ रखा है आपने, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने बात करी थी शुरुआत के अंदर, तब की बात है। इसको इससे देखना, मैं अगर चाहूँ इस एफ वेक्टर का मान निकालना तो क्या मुश्किल है क्या मेरे लिए, कतई मुश्किल नहीं है। इस Q0 का पक्षांतरण करके इधर भेज दूंगा, यहाँ पर ये बट्टा में, इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ से इसी समीकरण से मुझे प्राप्त हुआ एफ वेक्टर का जो मान है वो क्या होगा, Q0 ई वेक्टर। देखो क्या किया, इस Q0 को पक्षांतरण करके मैंने इधर भेज दिया, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1 नाम। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था
विभव का मान अभी भी अपन ने क्या देखा था, अभी मैंने यहाँ पे आपके लिखा भी था V बराबर W अपॉन क्यू नोट, ये था, इसमें किसी को कोई कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो जो W था वो क्या था भाई, कार्य था। और कार्य के बारे में आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हो, उसके बाद 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो, उसके बाद 10वीं में पढ़ चुके हो, उसके बाद 11वीं में पढ़ चुके हो, और इस 12वीं क्लास में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोबारा से मैंने आपको कार्य के बारे में बताया था। आज वही कार्य देखो दोबारा काम में आ रहा है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब देखना, मान लेते हैं कि मुझे आपका जो क्यू नोट आवेश है इसको dr विस्थापन देना है, ठीक है। कितना विस्थापन देना है, dr विस्थापन। अब dr विस्थापन देने के लिए अभी भी देखो मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया था, यहाँ पे बिंदु A था, यहाँ पे बिंदु B था, तो मैंने कहा था इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मुझे काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मान लें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं लेके गया, तो मैंने उस आवेश को dr विस्थापन दिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर dr वेक्टर विस्थापन के लिए, विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो देखना ये कार्य हम लोग देखते हैं। कार्य बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब देखना विस्थापन हमारा बहुत छोटा सा है, तो जो हम लोग कार्य करेंगे वो भी कितना होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। और थोड़े से के लिए हम लोग d का यूज करते हैं, यानी dw। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये बल रहा गुणा विस्थापन। चूंकि देखो दोनों सदिश राशियां हैं, इसलिए दोनों के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है। डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये जो आपकी राशि आई है कार्य वो अदिश राशि है चूंकि, तो इसलिए मैंने इसको वेक्टर नहीं लगाया। अब देखना मैं यहाँ पर क्या लगाने जा रहा हूँ, एक निशान मैंने लगाया है। इस निशान को देखो समझने की कोशिश करना, माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया, आप समझते हैं इसको। ये क्या चीज़ है, बल है। और मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पर अपने डायग्राम बनाया था तो मैंने कहा था कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम कहीं बाहर से कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, तो ये वाला आवेश कहता है ना बेटा ना, इसको अंदर मत लेके जाना, क्यों, मैं इस पर बल लगा रहा हूँ। लेकिन हम तो डिट्टे, हमने उस बल के विरुद्ध काम किया। अब जब हम किसी चीज़ के विरुद्ध जाएंगे तो हम एक तरह से नेगेटिव ही तो जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। ध्यान रखना, जो माइनस का चिन्ह है ये दिशा को इंगित करता है कि हमने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या किया है, कार्य किया, इसलिए आपका नेगेटिव आया है। अब देखना ये जो F वेक्टर है यार, ये तो यहाँ पे भी पड़ा है, यानी समीकरण 1 में मेरे पास इस F वेक्टर का मान पड़ा है, तो क्यों ना वो जो मान मेरे पास पड़ा है उसको मैं काम में ले लूँ। तो इसलिए मैंने लिखा समीकरण 1 से मुझे क्या करना है, जो आपके F वेक्टर इसका मान यहाँ पर रख देना है। तो dw बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, माइनस F की जगह मैंने लिखा Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कोई समस्या किसी को नहीं है, यहाँ तक बहुत आसान है। अब देखना इस Q नोट को जब भी यहाँ पर बिना मतलब का पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से उठाकर इसके बट्टा में ले आऊँ, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखना मैं इस Q नोट को यहाँ से पक्षांतरण करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो dw बट्टा Q नोट बराबर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखना W बट्टा Q नोट, यार अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था V बराबर क्या था, W बट्टा Q नोट था। अब जब पूरा कार्य बड़ा था तो हमारे लिए विभव का मान भी ज़्यादा था, लेकिन किया गया कार्य जब थोड़ा सा होगा तो हमारे लिए विभव का मान भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा। यानी इस dw बट्टा Q नोट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dv लिख सकता हूँ। ये आ गया हमारा dv बराबर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं उठता। अब चूंकि हमारे पास dv का मान आ गया, ये तो भाई थोड़ा सा विभव आया है, लेकिन हमें तो पूरा विभव चाहिए। अब पूरा विभव हमें कैसे चाहिएगा, मान लिया वो जो आपका आवेश है वो हम कहाँ से लेकर आए थे, अनंत से लेकर आए, कहाँ पर, किसी बिंदु P पर लेकर आए थे। शुरुआत में मैंने यहाँ पे देखो आपको डायग्राम बना के बताया था, दोबारा आपको मुझे लगता है बताना पड़ेगा, कहीं ना लायक है समझेंगे नहीं। दोबारा देख लो, ये वो आपका आवेश है Q, इसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र, ये यहाँ पर अनंत पर कोई आवेश पड़ा है Q नोट। अब देखना इस Q नोट को मैं यहाँ से उठाकर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु अपन ने लिया था P, यहाँ से उठाकर बिंदु P तक लेकर आया था, तो मुझे काम करना पड़ा था। तो कहाँ से कहाँ तक करना पड़ा, अनंत से ले जाकर इस बिंदु P तक मुझे काम करना पड़ा। यानी जब मुझे इस थोड़े से विभव का पता चल गया, तो आप सभी जानते हो समाकलन के जरिए हम पूरे के पूरे विभव का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, समाकलन की जो लिमिट है वो अनंत से ले जाकर बिंदु P तक रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है। देखना यहाँ पे करता हूँ मैं इसको, dv है, तो चूंकि dv है मुझे पूरे v का मान निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका समाकलन कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक मुझे देखना है विभव का मान, अनंत से ले जाकर बिंदु P तक मुझे देखना है, तो मैंने समाकलन की लिमिट लगा दी। अब देखना इधर क्या चीज़ है, देखो माइनस को तो बाहर ही रख लें, समाकलन तो इधर भी करना पड़ेगा, किसका, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का। कहाँ से कहाँ तक, वही बात, अनंत से लेकर आए थे बिंदु P तक हमें समाकलन करना है।
अब देखना, जब आप dv का समाकलन कर दोगे तो इतनी गणित आप सभी जानते हो, 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी ये समाकलन सीख के आए हो। dv का समाकलन होगा आपके v, और इस v के ऊपर जो लिमिट है ये तो आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, लगा देंगे बराबर माइनस का अनंत से लेके बिंदु p तक ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अब देख रहे हैं इस v के ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब v पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप सभी को पता है जो लिमिट होती है पहले अपर लिमिट लगती है। तो इस v को मैं लिख रहा हूँ, अपर लिमिट अपन ने p लगाई तो vp माइनस लोअर लिमिट v अनंत ब्रैकेट बंद बराबर माइनस अनंत से लेकर बिंदु p तक ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखना, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने इसी जगह पे बोर्ड पे लिखा था अनंत पर विभव का मान तो भाई शून्य होता है, अर्थात इस v इनफाइनाइट का मान तो जीरो होगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, वी पी बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेके बिंदु p तक ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। बस ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। बताओ कितना आसान। ये जो आपकी समीकरण आई है, जैसे हमारी एक थी ना, इसको चलो समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण नंबर जो 2 है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध को बताती है। अर्थात इक्वेशन नंबर 2 इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन ई वैक्टर एंड वी। ओके, इलेक्ट्रिक ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आपका, एंड ये होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर जो 2 है वो आपको चीख कर बता रही है कि भाई साहब ये रिलेशन होता है। तो बताओ कितना आसान है। भले ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है और मेरी गर्मी के कारण थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है, लेकिन आप लोगों की जो लाइकों की तादाद है उससे और ज़्यादा डाउन हो रही है ना, तो भाई क्या करें, आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, क्योंकि फटाफट मुझे इस वीडियो के अंदर 5 टॉपिक जो वो क्लियर करने क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से आपका जो सिलेबस वो हो जाए, तो आपके लिए तैयारी का जो टाइम है वो अच्छे प्रकार से आपको मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये फिलहाल बात होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, हमने बात कर ली। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद जो डेफिनेशन है 1 वोल्ट की वो अपन ने देखी थी। कुछ वोल्टेज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी मैंने आपको बताई। इसके बाद अभी भी हमने देखा है ई वैक्टर एंड वी के बिटवीन जो रिलेशन है उसको। तो यहाँ तक अपन ने ये सारी बातें करी। देखो मित्रों, मैंने सोचा तो ये था कि आज जो 5 टॉपिक जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, 5 टॉपिक आज वाली वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन ये जो गर्मी है इसने मतलब हालत बहुत पतली कर दी है। तो ऐसी स्थिति में देखो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ऊर्जा अब नहीं शेष रही कि ये जो 5 टॉपिक है वो मैं जो क्लियर है वो करवा सकूँ, क्योंकि आगे आने वाले जो 2 टॉपिक और बच गए वो थोड़े लेंदी हैं, उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो मुझे माफ़ करना, जो मैंने वादा किया था कि 5 टॉपिक करा दूँगा वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कल सुबह आपको जो वीडियो मिलेगी 10 बजे, उसके अंदर जो दोनों टॉपिक है वो आपको कराऊंगा। उसके आगे भी अपन 1 टॉपिक और कर लेंगे, 3 टॉपिक हम लोग करेंगे। और न्यूमेरिकल्स जो है, जो कि अगर आज ही 5 टॉपिक हो जाता तो मैं कल लेके आ जाता। अब न्यूमेरिकल्स जो है वो भी एक दिन आपके लेट आएंगे, यानी परसों जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, और इससे आगे वाले जो 2 टॉपिक है वो आपको कल उनकी वीडियो जो वो मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहीं पे लेता हूँ अलविदा। उम्मीद करता हूँ आगे वाली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर भी आप लोग अपना जो प्यार है वो इससे भी डबल दुगने तिगने रूप के अंदर दर्शाएंगे। और जो वीडियो का लिंक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करने के बाद वीडियो का जो लिंक है उसको जरूर शेयर करेंगे। और ये ध्यान रखना, तो शेयर उन्हीं को करना जो क्लास 12 फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, उनको मत करना जो उसके विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखो जो ज्योग्राफी का टेस्ट है मैंने आपको बता दिया कि कल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में होगा। तो अगर कोई भी आपका जानकार है, कोई मित्र बंधु, कोई भाई बंधु, तो उनको आप इसके बारे में बताएं। इसके अतिरिक्त हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा संडे को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में, जिसके अंदर जो सिलेबस होगा वो आज जो हमने प्रारंभ किया विद्युत विभव से, यहाँ से लेकर जहाँ तक हम सैटरडे को पढ़ लेंगे वहाँ तक का आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा होगा। और ध्यान रखना जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं आपके इसके अंदर जो आपके सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड करूँगा। यानी इस बार आपका टेस्ट होगा उसमें आपको निम्न कोटि के कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनकी वीडियो जो है परसों मैं बना दूंगा। ठीक है, फटाफट लेता हूँ अलविदा, अगली वीडियो में होगी मुलाकात। धन्यवाद।